फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मनी चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं हम, और आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा जो है बैंकिंग, मींस दोनों चैप्टरों को यदि हम यूनिट बना करके जो बोलते हैं वो है मनी एंड बैंकिंग। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम बैंकिंग चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बैंकिंग का मतलब होता क्या है, बैंकिंग से आप नॉर्मली आप वाकिफ होंगे कि बैंकिंग का मतलब होता क्या है। बैंकिंग मतलब एक तरीके से हमने यही कह रखा है कि जहां पर हम अपने पैसे को जमा करते हैं वो क्या है, हमारा बैंक कहलाता है। तो वही बैंकिंग है। आज भी इसका टर्म कोई चैप्टरों में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर्स अलग हो गए हैं, बढ़ गए हैं, या फिर कोई इसका मीनिंग अलग हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक तो होगा हमारा जो कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब जो हमारे जहाँ पर हम लोग अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, आपका बैंक कौन सा है जो भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पंजाब, वॉटएवर जितने बैंक हैं सब कमर्शियल बैंक है। ठीक है ना, तो कमर्शियल बैंक है। तो ये लोग अपने पैसे को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले पेज पे दे रखा और सबसे पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनता है कि मनी क्रिएशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। अब मनी क्रिएशन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, जो कि होता है केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक है जिसको कहते हैं वो है सेंट्रल बैंक। उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और किस प्रकार से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो देखिए, मनी चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक प्ले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। कमर्शियल बैंक है, मोस्ट भूमिका निभाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस चीज के लिए वो रोल प्ले करती है, हमारे मनी सप्लाई के लिए। मनी सप्लाई का एक बेस्ट सोर्स बन चुका था हमारा, चुका क्या है भी तो बेस्ट सोर्स है हमारा मनी सप्लाई करने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से पैसों को मनी क्रिएशन करती है, क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक। सबसे पहले टॉपिक हमारा यही बनता है हमारा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है ना, आज का क्या है कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन जो किस प्रकार से कमर्शियल बैंक है वो करती है। तो देखिए, मनी क्रिएशन, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्रिएशन का मतलब ये नोट छापने से, नोट छापने का काम तो ये तो आपको भी पता है कौन करता है, हमारा काम करता है हमारा आरबीआई। आरबीआई का काम है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, वो नोट करेंसी छापती है। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, क्रिएशन करना। क्रिएशन मतलब है जो पैसा इसके पास डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, जो पैसा हम लोग पब्लिक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो जमा कराते हैं, उनको किस प्रकार से मनी क्रिएट करके वो देता है, हमको उसके बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझनी पड़ेंगी इसके लिए। ठीक है, तो एक आता है हमारा, सबसे पहले हम समझेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, ये प्राइमरी डिपॉजिट पढ़ेंगे। प्राइमरी डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, देखिए समझिए, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो भी पैसा, ठीक है, जो पैसा हम लोगों ने डायरेक्टली बैंक में जाकर के जमा कराया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, द मनी व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द पीपल्स डायरेक्टली इन द बैंक, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। तो वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। या फिर बोल सकते हैं हिंदी में नहीं अगर बात करूं, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। तो प्राथमिक जमा क्या है, जब जो कस्टमर होता है हमारा, कस्टमर कह सकते हैं या फिर जो भी आप वर्ड यूज करेंगे, पब्लिक बोल सकते हैं आप बैंक के लैंग्वेज में। तो पब्लिक है जब बैंक में जाकर के अपना पैसा सीधे जमा कराती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, ये आता है सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, सेकेंडरी डिपॉजिट को क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है हमारा कि जब हम, देखिए समझते चलिएगा, जब हम बैंक से लोन ले लेते हैं और वो पैसा बैंक के पास ही रहता है, ऑन अकाउंट रहता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। देखिए एग्जांपल के थ्रू यदि मैं समझ रहा हूं, यहाँ पे एक व्यक्ति है मोहन, ठीक है,
मोहन ने क्या किया, ये बैंक है हमारा, बैंक में जाकर क्या किया, इसने पैसा अपना डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब क्या हुआ, यही सेम एग्जांपल हम इसके लिए लेते हैं। तो मोहन है, इसने सबसे पहले तो बैंक से लिया लोन, और लोन को फॉर्म में क्या कर दिया, उसको जमा कर दिया ऑन अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए मनी का जो क्रिएशन है वो किस प्रकार से होता है, यहां से पैसों से पैसा किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है ना, समझिएगा। इसके बाद एक समझेंगे हम CRR, क्योंकि मैं वहां पे वर्ड यूज करूंगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होनी नहीं चाहिए, इससे बढ़िया आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, CRR का क्या मतलब होता है, कि इसका जो हमारा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब होता है, एक चीज याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो विच इज नॉट डिसाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक CRR का जो रेट होता है उसको डिसाइड नहीं करता है। CRR होता क्या, मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट थोड़ा जैसा कुछ समझ लीजिए। CRR कभी भी कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करता है, RBI करता है। अब ये होता है क्या है, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मींस कैश रिजर्व रेशियो इट इज अ सम ऑफ टोटल डिपॉजिट। ये टोटल जितना भी पब्लिक होता है उन्होंने डिपॉजिट कराया होता है बैंकों में, उन सब का सम टोटल का एक मिनिमम परसेंटेज किसके पास रखना पड़ता है, हमारा कमर्शियल बैंक के पास, सॉरी RBI के पास। RBI के पास रेट के हिसाब से रखना पड़ता है, वो कहलाता है हमारा CRR। कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन में इसको कैसे उपयोग में लेती है, मेन क्वेश्चन यही है हमारा कि हाउ टू यूज कमर्शियल बैंक CRR फॉर द मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन के लिए किस प्रकार से ये यूज करती है। तो CRR इंडिकेट करता है, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड है जो मैं बोल रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, CRR है। CRR इंडिकेट करता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो किस प्रकार से जो टोटल डिपॉजिट है मनी उसको मोर एंड मोर टाइम्स कर देता है, उसको क्या कहा गया, CRR कहा जाता है। ठीक है, उसको CRR कहा जाता है। CRR के लिए हम एक फॉर्मूले में पढ़ेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। तो आपको यहां तक कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझिए थोड़ा, जैसे एक वर्ड और यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, सेकेंडरी जो डिपॉजिट होता है उसको डेरिवेटिव डिमांड भी जरूर बोलते हैं। ठीक है ना, मैं एक दो चीज और बता देता हूं, इसको डेरिवेटिव डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव डिमांड, ठीक है, इसको डेरिवेटिव डिमांड भी बोला जाता है। जब भी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव डिमांड, तो बोल सकते हैं डेरिवेटिव डिमांड इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी डिपॉजिट। और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ना, और अब एक टर्मिनोलॉजी और समझिए, जब प्राइमरी डिपॉजिट मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं PD, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस SD सेकेंडरी डिपॉजिट बराबर बन जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट की, डिमांड डिपॉजिट। अब जब भी आपको डिमांड डिपॉजिट पूछा जाए, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, इट इज अ सम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट, तो टाइमरी के हिसाब से जो डिपॉजिट किया जाता है उसकी किया जाता है टाइम डिमांड होता है। तो वह बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, थोड़े थोड़े करके हम धीरे धीरे हम समझेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। ठीक है ना, आगे यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आगे क्या है इसमें, अब हम समझेंगे किस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक है वो जो पैसा है पैसों से पैसा बनाते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन हमारे माइंड में कराइज होता है कि किस प्रकार से बैंक है वो पैसा कमाते हैं। भाई हमने तो उनको पैसा जमा कर दिया, हमने मान लीजिए 50,000 रुपए जमा कर दिए, एक साल बाद जब मान लेते 55 दे देता है, तो 50 का 55 दे दे तो उसको क्या फायदा हुआ, सोचने वाली बात है ना कि उसको क्या फायदा हुआ। तो हम यहां समझेंगे किस प्रकार से वो पैसों से पैसा बनाते हैं। ठीक है ना, तो हम एक टेबल के फॉर्म में एक चीज लेंगे, वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे डिपॉजिट। ठीक है ना, डिपॉजिट लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा डिपॉजिट। ठीक है, यहां लिखेंगे हम CRR, यहां लिख लेंगे हम लोन के फॉर्म में। ठीक है ना, और एक आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब देखिए यहां से हम समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि किसी कोई व्यक्ति है उसने 1,000 रुपए क्या किए, जमा किए।
अब 1000 रुपए का हम लेट अज्यूम यहाँ पे जो CRR जो रेट लेकर के चल रहे हैं हम, वो है हमारा 10% का, ठीक है ना, 10% हम लेकर के चलते हैं। तो 10,000 का 10% लेंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारा 100 रुपीज। 100 रुपीज तो हमको कहाँ जमा करने हैं, CRR में, क्योंकि मैंने जस्ट आपको अभी भी बताया कि CRR को हमको किसको जमा करना पड़ता है, RBI को, क्योंकि एक मिनिमम परसेंटेज है जो RBI के पास हमको डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। तो 1000 रुपए किसी व्यक्ति ने डिपॉजिट कराए, उसका 100 रुपए तो हमने RBI को दे दिया। लोन के फॉर्म में हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अब 900 रुपए के फॉर्म में, ठीक है ना। 900 रुपीज अब कमर्शियल बैंक के पास बचे, तो कमर्शियल बैंक हम 900 ही तो दे सकता है, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 900 देने की है, तो 900 दे देगा। अब 900 लोन दे देगा, तो मान लीजिए कि व्यक्ति ने लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद फिर से डिपॉजिट करने का, ये तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ से सेकेंडरी डिपॉजिट स्टार्ट, तो 900 में से अब फिर से भाई 10% तो आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा RBI के पास, तो फिर से 10% रख दिया, तो वो हो जाएगा 90 का। बचेगा कितना हमारा 810। अब 810 को यहाँ पे लोन में दे देगा, ठीक है। तो अब इसका 10% हो गया 81, ठीक है। और अब देखो लोन के फॉर्म में कितना दे देगा 729। इस प्रकार से जो हमारी जो ग्राफ, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारी चलती रहेगी, ये सीक्वेंस है वो हमारा इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब समझने वाली बात ये है कि जो हमारा जो मनी क्रिएशन है कमर्शियल बैंक, वो किस प्रकार से 1000 का इतना क्रिएट करके दे रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं डिमांड डिपॉजिट का, डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है हमारा 1/CRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, या फिर आप CRR भी बोल सकते हैं, परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, एक तो हमारा 1/CRR कितना था हमारा 10% का, 10% इंटू इनिशियल डिपॉजिट कितना कराया गया था, देखिए इनिशियली हमारा 1000 का, तो ये 1000 का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 1/10/100। आप पूछेंगे 100 कैसे आया, तो 100 का मतलब है परसेंटेज का मतलब 100 ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने परसेंट हटा करके ये लगा दिया, और मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट तो हमारा है ये, ठीक है। अब देखिए A0 से ये 0 गया, अब ये जो 10 बचा ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज कॉल्ड 10,000। अब देखिए आप यहां से फॉर्मूला बन गया हमारा डिमांड डिपॉजिट। जब हम किया जाता है तो फॉर्मूला होता है 1/CRR इंटू इनिशियली डिपॉजिट बोल रखा है। तो CRR 1/10% जमा कर करके जो कमर्शियल बैंक है उसने कितना कर दिया, 1000 रुपए को 10,000 बना दिया। समझ में आया, 1000 को 10,000 किस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक है वो क्रिएट करके देती है। तो आपको होप्सो ये समझ में आ गया होगा कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक कैसे होगा। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूँ एग्जामिनेशन में आप किस प्रकार से सेटअप करेंगे क्वेश्चन को। यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी जो मैंने जस्ट अभी समझाया है कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, वो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन आफ्टर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ये एग्जांपल है, एग्जांपल कह करके आप कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आप एक टेबल फॉर्मेट क्रिएट करेंगे कि डिपॉजिट कैसे हुआ, CRR कितना रेट गया और लोन किस फॉर्म में देते चले। इसी स्टेप को आपको स्टेप वाइज करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे इन स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, एनी पर्सन है कुछ बोल सकते हैं, फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज एंड CRR ऑफ 10% डिपॉजिट टू द RBI and remaining 900 rupees which is distributes among public in the form of loan. Then 900 rupees step 2 में आ गए। अब हम step 2 में क्या करेंगे, then again 900 rupees, ठीक है, in the form of loan the pupils deposit in the bank and the fixed rate which is CRR deposit in the RBI and remaining portion 810 which is again divided और बोल सकते डिस्ट्रीब्यूट्स और इन द फॉर्म ऑफ लोन। देन ऐसे ही 3 स्टेप आप कीजिएगा। तीनों स्टेप के बाद इस जो बॉक्स है ये हमारा टेबल बनाने के बाद आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देन आपको ये लिखना जरूरी है, आप यहाँ कर दीजिएगा। देन इसके बाद ये आंसर पूरा हो जाएगा। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
एक क्रेडिट मल्टीप्लायर और होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, वैसे जो मैंने आपकी सीआरआर की डेफिनेशन बताई थी, सीआरआर की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर एक मिनिमम परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट का, ठीक है। इट इज बोल सकते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक टू आरबीआई को किया जाता है। एक आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर, ठीक है ना, क्रेडिट मल्टीप्लायर। देखिए ये क्रेडिट मल्टीप्लायर ही है, ये जो चल रहा था अब तक का जो कहानी थी वो क्रेडिट मल्टीप्लायर की। क्रेडिट में तो दे रहे थे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार में तो दे रहे थे इन फॉर्मों को, लोन के फॉर्म में जितना कुछ दिया, ये क्या है, क्रेडिट के फॉर्म में। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का ही मतलब होता है कि जो इनिशियली डिपॉजिट है उसका मैनी टाइम्स करके दे देता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो सीआरआर है उसी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 1/CRR, ठीक है। एक शब्द और होता है हमारा, को और समझ लेते हैं हम, LRR। LR का मतलब होता है हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का कहने का मतलब है, देखिए जो सीआरआर है हमारा, ये जो सीआरआर है इसको कमर्शियल बैंक तो कंट्रोल करता नहीं है, बट कमर्शियल बैंक यदि कंट्रोल करता तो कुछ बात अलग होती कि वो रेट को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, किसी के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज वाई वी से सीआरआर, एलआरआर का मतलब यही समझ लेते हैं हम, एलआरआर। सीआरआर को कौन कंट्रोल करता है, देखिए दो टर्मिनोलॉजीज है, एक एसएलआर भी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो बोला जाता है कि एलआरआर इज अ सम टोटल ऑफ सीआरआर और एसएलआर। ऐसा क्यों कि जो सीआरआर और एसएलआर है विच इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए ये लीगल है। लीगल का क्या मतलब होता है, वैधानिक, जो लीगल काम है, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लीगल काम होना चाहिए। लीगल कौन काम करेगा, जब जो कंट्रोल कर रहा है आरबीआई, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाई वी से एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर बनता है। कल हम करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक होता क्या है और उसके फंक्शनिंग के बारे में। थैंक यू।